पहले एक अच्छा टिप्स बताइए छात्रों को कि कम समय में अब क्या करें, क्योंकि लास्ट समय बचा हुआ है। देखिए, मेंस का एकदम कम टाइम है। आप सभी ने पूरा प्रिपरेशन कर लिया, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। आपको बस लास्ट टाइम में डेविएशन नहीं करना है कि इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, नए कंटेंट को जोड़ रहे हैं। आपने जो पढ़ा है जस्ट रिवाइज दैट। आपको चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है, इतना सिंपल रखना है कि आपने जैसे पढ़ा है बस उसी चीज़ों को, उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है। पहली बात, आपको अब नया टेस्ट सीरीज़ जाकर लिखना नहीं है, अभी बहुत कम टाइम है। अगर किसी कारणवश अगर आपको लास्ट टेस्ट में कम मार्क्स आया जाएगा और टाइम चूँकि काफ़ी कम है तो आप उससे ओवरकम नहीं हो पाएंगे, तो फर्स्ट अभी आपको नया टेस्ट सीरीज़ नहीं बनाना है। दूसरा, आपको अपने नोट्स के ऊपर ही रिलाई करना है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को नहीं। आपने जो नोट्स बनाया है, जो आपने बुकलेट पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो वही बेस्ट है, दूसरा कुछ भी बेस्ट नहीं है। आपको उसके ऊपर फोकस करना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, जितनी बार आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सकते हो उसको करना है। तीसरी बात, अगर आप स्पेसिफिक फोकस देना चाहते हैं तो आप डीआई के ऊपर फोकस दीजिए। 2 बार 3 बार आप और क्वेश्चंस वो बना लीजिए, जिन क्वेश्चंस को आपने पहले बनाए उनको फिर से बनाइए, क्योंकि डीआई काफ़ी ज़्यादा मार्क्स फेचिंग होता है, मार्क्स उसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं और उसमें अगर सही बन गया तो 72 आउट ऑफ 72 मिलता है पूरा, ठीक है। तीसरी बात। चौथी बात, आपको जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलती करते हैं वो गलती करते हैं आपको जो बिहार स्पेसिफिक जो एस्से होता है उसमें, तो उसके मीनिंग को समझना, उसके लिए कुछ लिस्ट प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको उस समय उसके मीनिंग को समझ नहीं पाए, तो आप लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि मैथिली से कौन कौन से प्रोवर्ब्स हैं, मगही के कौन कौन से प्रोवर्ब्स हैं, अंगिका के कौन कौन से प्रोवर्ब्स हैं। आप इन सभी को प्रिपेयर कर लीजिए, भोजपुरी के कौन कौन से प्रोवर्ब्स हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिए, उनके नाम को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि उसको लिखने का तरीका वही होता है जो सेक्शन 1 एस्से का लिखने का तरीका होता है। अगर आप उसके मेथड को समझ गए, उसके मीनिंग को समझ गए, तो आप बहुत आसानी से उसको लिख पाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ कीजिए स्पेसिफिक, और अपने आप को कंसंट्रेट रखिए, एकदम डेविएशन नहीं लाना है, घबराना नहीं है। आपने जो पढ़ा है वही बेस्ट है, दूसरा कोई बेस्ट नहीं है। आपका जो सोर्स है, आपका जो तरीका है, आपका जो मेथड है, आपके जो फैकल्टीज़ हैं, वही आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। आपको नई चीज़ों के ऊपर भागना नहीं है, दूसरों को देखकर डेविएट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि अरे ये तो वो तो ये पढ़ रहा है, ये किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा। जिसने पढ़ा है उसको वो चीज़ उसी को मुबारक हो, आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर परेशान नहीं होना है और भगवान का नाम लेकर जाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जी सर, एक क्वेश्चन है छात्रों का